अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। तो आज मैं उस कोइन की बात करने जा रहा हूँ जिस कोइन के ऑलरेडी नाम में ही लिखा हुआ है कि वो कोइन कैसा कोइन है। तो समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। लूना कोइन। कैसे ये कोइन यार कल $100 पे ट्रेडिंग कर रहा था और आज ये कोइन $3 पे आ गया। मैं आज आपको कंप्लीट बताऊंगा कि ये कोइन क्यों गिरा है, इसके गिरने की वजह क्या थी और क्या इस कोइन को अभी यहाँ से $3 से लॉन्ग किया जा सकता है। क्या ये कोइन डिफ़ॉल्ट होने लगा है या ये कोइन $100 पे वापस जाएगा। तो सिर्फ अगले 5 मिनट में आपको हर बात का आंसर मिल जाएगा। आप अभी गूगल पे कहीं पर भी सर्च करें वाई लूना कोइन हैज़ बिन फॉलन सो मच, तो आपको सिर्फ एक जवाब मिलेगा। लूना यू हैज़ लूना हैज़ लॉस्ट इट्स यूएसटी पैग वैल्यू। व्हाट इज़ यूएसटी पैग वैल्यू। क्या यूएसटी पैग वैल्यू होती है जिसकी वजह से लूना गिरा। तो अभी मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि यूएसटी पैग वैल्यू का कैसे इफ़ेक्ट होता है कोइन की प्राइस के ऊपर। चलें चलते हैं। एक बात याद रखें, सबसे पहली बात यही बात आपको याद रखनी है पूरी वीडियो में। यूएसटी पैग वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोइन प्राइस। मतलब कोइन प्राइस ऊपर जाएगी तो यूएसटी पैग वैल्यू नीचे गिरेगी। यूएसटी पैग वैल्यू हमेशा $1 रहती है। कितनी? $1। अब $1 का एक हिस्सा होता है जो आपने हमेशा स्टेबल रखना होता है। कोई भी कोइन है, जितने भी स्टेबल कोइन है, सोल, बीएनबी, मैटिक, ये जितने भी कोइन है, लूना, इनको $1 का की ये पैग वैल्यू होती है मेंटेन करनी होती है। अब देखें $1 की मेंटेन कैसे होती है। और अब आपको मेन बात बताता हूँ, कोइन कब ऊपर और नीचे होता है, कब अप एंड डाउन होता है। दो रीज़न होती है। पहली रीज़न बीटीसी अप जाएगा, कोइन भी अप जाएगा। बीटीसी डाउन, कोइन भी डाउन। और सेकंड वैल्यू, सेकंड कब कोइन ऊपर और नीचे पंप एंड डंप होता है, जब आपकी पैग वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है। अब मैं आपको बताता हूँ पैग वैल्यू। आपने कितनी बार देखा होगा बीटीसी वहीं पर ही होता है। बीटीसी बेशक गिर रहा होता है लेकिन कोई कोई होते हैं ऊपर जा रहे होते हैं। लाइक जीएमटी की एग्जांपल लेते हैं, बीटीसी बेशक नीचे आ रहा है, जीएमटी साहब ऊपर जाते जा रहे हैं। तो ये अब ये सारा कौन काम कर होता है? इट्स पैग वैल्यू। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है पैग वैल्यू क्या होती है। कोइन की पैग वैल्यू कितनी होगी? $1, जो उसको मेंटेन करना लाजमी है। अब एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लूना आज से 2 महीने पहले $50 पे ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है। कोइन की पैग वैल्यू क्या थी? $1। $1 कोइन की पैग वैल्यू, ये $1 कोइन की पैग वैल्यू और $50 लूना की प्राइस वैल्यू, ठीक है। आज से 2 महीने पहले लूना की प्राइस वैल्यू ऊपर जाती है $60 पे, $70 पे। मैंने आपको बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कोइन की प्राइस ऊपर जाएगी, पैग वैल्यू नीचे आएगी। लूना 50 से 70 पे गया, पैग वैल्यू $1 से आ गई 0.95 पे, ठीक है। जब 0.95 पे आ गई, पैग वैल्यू को मेंटेन करना होता है $1 के ऊपर। आपको ये कौन किसको करना होता है? इन्वेस्टर्स को करना होता है, जो लूना के इन्वेस्टर्स हैं, लूना को क्रिएट करने वाले। तो क्या ये बार बार आपको क्या करते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन देंगे कि भाई पैग वैल्यू आपके नीचे जा रही है, फ़ंड ऐड करें। पैग वैल्यू को वापस $1 पे लाने के लिए आपको फ़ंड ऐड करना पड़ता है। तो ये क्या हुआ, पैग वैल्यू 0.95, लूना 70, इनको नोटिफिकेशंस करते रहे कि पैग वैल्यू, इन्होंने वापस फ़ंड ऐड किए, ठीक है। पैग वैल्यू वापस $1 जो कि स्टेबल है, लूना वापस 70। फिर लूना गया 80 पे, पैग वैल्यू डाउन। लूना 90, पैग वैल्यू डाउन। लूना 100, पैग वैल्यू 0.9 पे आ गई, ठीक है। लूना 100, पैग वैल्यू 0.88 पे आ गई। अब जब लूना $120 पे अभी तकरीबन 20-30 दिन पहले जब चला गया, पैग वैल्यू होगी 0.8 पे, जो कि बहुत लो है। अब इनको 0.8 से वापस पैग वैल्यू ऊपर लाने के लिए दो काम कर सकते थे। एक ये, या तो फंड ऐड करें, ठीक है। फंड ऐड करके इसको 120 पे मेंटेन रखें लूना को, और फंड ऐड करके आप इसको $1 पे स्टेबल कर दें। लेकिन इनके बाद दूसरा रास्ता भी था। दूसरा रास्ता ये था कि ये इसको प्राइस नीचे लाएं और पैग वैल्यू को वापस $1 पे मेंटेन करते 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 ले जाएं। सीन क्या करते हैं ये लोग, इन लोगों ने, अब पिछले दिनों मार्केट फॉल हुई, बीटीसी गिरा। बीटीसी गिरने की वजह लूना ऑलरेडी $120 से $80 पे आके लूना स्टेबल हो गया। अब ये लूना क्यों गिरा? बीटीसी की वजह से गिरा। $80 पे जो लूना आया है, बीटीसी की वजह से लूना आ गया, लूना रुक गया। लेकिन पैग वैल्यू कितनी थी? 0.8। अभी लूना को अपनी पैग वैल्यू भी वो करनी थी, पूरी करनी थी। या तो फंड देते, फंड किधर से देते, ऑलरेडी उस उधर से वो हुआ हुआ था, डंप हुआ हुआ था। तो लूना के पास कोई चारा नहीं बचा अपना अपनी पैग वैल्यू मेंटेन करने के लिए। लूना को फिर क्या करना पड़ा? लूना अपने
को नीचे 80 से लाया 70 पे, पैक वैल्यू 0.8 से 8.5, 70 से लाया 60 पे, पैक वैल्यू 0.85 से 0.90, 60 से लाया 50 पे, पैक वैल्यू ऊपर लाते लाते लूना आ गया $25 पे और पैक वैल्यू $1 स्टेबल। लूना $25, पैक वैल्यू $1। ये लोग भी खुश, लूना लोग तो नहीं खुश, क्योंकि इनकी तो कमर तोड़ दी इन्होंने। फ़ाइन भी लगा इनको लेट पैक वैल्यू स्टेबल करने के लिए, फ़ाइन भी लगा, सारा कुछ ओवरऑल कर के लूना को ले आए यहाँ पर। ये अब क्या होता है, कल लूना $24 पे था, हर चीज़ सेम जा रही थी, लोगों ने देखा पैक वैल्यू भी स्टेबल हो गया। अब तो लूना वापस जाएगा ऊपर $80, क्योंकि हर चीज़ ओके हो गई थी, पैसे शैसे क्लियर। अब यहाँ पर क्रिप्टो यूज़र्स क्या करते हैं, 90% क्रिप्टो यूज़र ने यहाँ से लूना साहब को लॉन्ग कर दिया। समझ रहे हैं, $24 से लॉन्ग किया। अब देखें अगर लूना का चार्ट 24 से कोइन गया 32 पे, क्योंकि 24 पे सपोर्ट भी थी, 32 पे गया 24 से। क्या हुआ, लोगों की इतनी बाइंग लगी हुई थी, इतनी बाइंग लगी हुई थी कि लोग टूट रहे थे लूना के ऊपर। यार सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग का लूना पे हो रही थी, लोग टूट रहे थे, इतना गिर गया कोइन, यार आप तो वापस चढ़ेगा, इस पे जाते हैं हम, लूना पे जाते हैं। लोगों ने क्या किया, पैसा लगाना शुरू किया, कोइन ऊपर जा रहा, लोग देख रहे यार कोइन वापस चढ़ रहा है, लूना वापस चढ़ रहा है। लोगों ने अपने जितने भी BTC शीटीसी लिए हुए थे, BTC के भी गिरने की वजह यही थी कि लोगों ने अपने BTC से पैसा लगा के लूना में डाला कि भाई लूना की हर चीज़ इक्वल हो गई, लूना वापस 100 पे जा रहा है। लूना साहब और 24 से 32 पे जाते हैं, लेकिन 32 के बाद लूना हिम्मत 32-34 पे जाके लूना हिम्मत हार जाता है, हिम्मत नहीं हारता। लूना ने क्या किया, लूना की कम्युनिटी ने दिमाग लगाया कि यार यहाँ से अगर हम कोइन को वापस नीचे लेके आते हैं तो कितने लोगों का यहाँ से उनके पास पैसा बन सकता है। एक्सचेंजेस ने सोचा, मिल के फैसला किया। उसके बाद लूना को वहाँ से जानबूझ के, अब कोई रीज़न नहीं थी, लूना की एक्चुअल प्राइस 24 है अपने पैक वैल्यू के साथ, लेकिन इन्होंने वहाँ से दिमाग लगाया और फिर इन्होंने क्या किया, दिमाग यूज़ करते हुए लूना को इन्होंने $36 से गिराया, सीधा ला के मारा इन्होंने $15 पे। अब देखें 24 इसकी ओरिजिनल थी, लेकिन वहाँ पे नहीं रोका इन्होंने लोगों को लिक्विडेट करने के लिए जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था। अब लॉन्ग करके उन्हें पैसे तो नहीं दे सकते थे, ऑलरेडी फाइन भरा हुआ था इतना सारा कुछ, तो इन्होंने वहाँ से पैसा कमाने के लिए लूना को $15 पे गिरा। 15 पे आके देखा लोग फिर लॉन्ग कर रहे हैं, 15 से फिर 10, 10 से फिर 5, 5 से फिर 3। इस टाइम लूना अपना ट्रस्ट खो चुका है। कोई भी, अब XRP का भी यही सीन होता था, आपने सुना होगा XRP पे कोई केस चल रहा है, वो केस के बारे में मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन वो केस मैं आपको बताता चलूँ। केस था, XRP साहब भी यही करते थे, रात को $5 पे होते थे, कल $0.5 पे होते थे, तो उन पे केस हो गया था और XRP दोबारा वहाँ पे नहीं जा सका। ये बात आपने ध्यान में रखें, XRP अपनी दोबारा प्राइस पे नहीं जाएगा। TLM कोइन था, $6 पे था, 0.2 पे फिर दोबारा अपनी प्राइस पे नहीं जा सका। लूना 6 रैंकिंग थी लूना की, अभी लूना की रैंकिंग 22 चल रही है, तो ये कोइन अपनी दोबारा ट्रस्ट लेना बहुत मुश्किल है। तो अब मेरे हिसाब से ये कोइन जब दोबारा, तो टाइम गुजरेगा, तकरीबन 4 से 5 मंथ लगेंगे इस कोइन को दोबारा से अपनी वही प्राइस लेने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, इस कोइन की पैक वैल्यू भी मेंटेन्ड है इस टाइम, इस कोइन इसकी कम्युनिटी भी अच्छी है और कम्युनिटी ने अच्छा खासा अर्न कर चुकी है इस वक्त में, तो ये लेके जा सकते